ये सरकार आईएसआई से बात कर सकती है। दुबई में इनका वार्तालाप चल रहा है आईएसआई के साथ। विपक्ष के नेताओं से बात नहीं कर सकती? तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा? आपने उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी? अपने पीआर में आप पड़े रहे। यूपी के आंकड़े देखिए, 4 तारीख या 5 तारीख से 16 तारीख तक 7 गुना संक्रमण बढ़े हैं। पूरा देश इस समय कोरोना के संकट से जूझ रहा है। भारत में आज ही कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 2,95,041 मामले सामने आए हैं। 2023 लोगों की जान गई है। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, देश में हर जगह से बदहाली की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो संसाधन सरकार के पास हैं उनका उपयोग किया जाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा, आज भी लोग रैलियों में व्यस्त हैं, हंस रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा, सत्ता में बैठी सरकार आईएसआई से बात कर सकती है लेकिन विपक्ष से नहीं। ये सरकार आईएसआई से बात कर सकती है। दुबई में इनका वार्तालाप चल रहा है आईएसआई के साथ। विपक्ष के नेताओं से बात नहीं कर सकती? जब विपक्ष के नेता सिर्फ कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दे रहे हैं। आज मैं नहीं समझती कि एक भी ऐसा विपक्ष का नेता है जो कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव तरह से इनको सुझाव नहीं दे रहा। और सब कह रहे हैं, सब राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं, हम साथ हैं आपके, हम सरकार के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, हम मदद करना चाहते हैं। इस महामारी का सामना हमें इकट्ठे करना है। तो ये डेमोक्रेसी आपने कहा, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चर्चा से ही काम आगे बढ़ता है। लोकतंत्र में कभी कभी आलोचना भी सुननी पड़ती है, और खास तौर से ऐसे मौके पर जब पूरा देश इस इतनी बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है। ऐसे मौके पर ये तू मैं किसी को शोभा नहीं देता, किसी को। तो जब विपक्ष के नेता आपको सुझाव दे रहे हैं तो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो आपने की नहीं। जैसे मैं भी कह रही हूं, मैं किस लिए इतनी उत्तेजित पे कह रही हूं? क्योंकि जिन परिस्थितियों को हम देख रहे हैं, जो हो रहा है हमारे सामने, हम सबके साथ इस महामारी ने किसी को नहीं छोड़ा है। सब हम देख रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में नाराजगी तो होगी ना कि क्यों नहीं किया। आपके पास समय था, आप पीआर में पड़े हैं, प्रचार में पड़े हैं। छोड़िए ये सब, छोड़िए ये सब। आज वो समय है जब आपको जनता के साथ होना है, साथ खड़े होना है। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज तो लोकतंत्र ही होती है। सबको जोड़िए ना, हम सबको जोड़िए, हम सब जुड़ जाएंगे। एक लड़ाई है। अब आप अगर देखिए, जैसे आप मेडिकल स्टाफ को लीजिए, अस्पतालों को लीजिए, संकट में है, सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। आपने इंश्योरेंस हटा दी। तो अगर विपक्ष का नेता बोलेगा नहीं, आवाज नहीं उठाएगा, अगर मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई हमारे पास ऑक्सीजन तो काफी, इसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा बनाइए, तो कौन कहेगा? तो एक अहंकारी सरकार तो वो सरकार होती है जो किसी की नहीं सुनती। आज सिर्फ विपक्ष के नेता की बात नहीं नकारी जा रही, आज पूरे देश की बात नकारी जा रही है। हर एक इंसान रो रहा है, कह रहा है मेरी मदद कर। कौन मदद कर रहा है? प्रियंका गांधी ने इस इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया, आखिर कोरोना से लड़ाई में कैसे सरकार चूकी है, कहां उसने गलतियां की हैं। तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा? आपने उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी? अपने पीआर में आप पड़े रहे। और हमें हर रोज टीवी पे दिख रहा था कि मॉरिशस जा रही है, नेपाल जा रही है वैक्सीन। आपने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की, और हिंदुस्तानी लोगों को आपने 3 से 4 करोड़ तक उसी समय में आपने सिर्फ उतना वैक्सीन दिया। आज वैक्सीन की कमी है। तो वैक्सीन की कमी किस लिए हो रही है? बैड प्लानिंग। रेमडेसिविर की कमी किस लिए है? बैड प्लानिंग या नो प्लानिंग। ऑक्सीजन की कमी किस लिए? कोई स्ट्रैटेजी नहीं। बेड्स, आपको मालूम था कि ये दोबारा वेव आएगा, तो आप टेम्पररी बेड्स क्यों नहीं बनवाए? आपने अपने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई? आपने फोकस क्यों नहीं किया इन चीजों पे?
तो ये तो एकदम सरकार का ही फेलियर है। और किस चीज में व्यस्त हैं आज भी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, स्टेज पे जाकर हंस रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब सरकार को सुझाव दिए तब इस पर गौर नहीं किया गया। कांग्रेस महासचिव ने इस दौरान ये भी कहा, देश में वैक्सीन की कमी क्यों है, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कमी से देश क्यों जूझ रहा है। इससे पहले कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8:45 पर देशवासियों को संबोधित किया था और कोरोना वायरस पर कई बातें साझा की थी।